आज शाम में मनोहर पर्रिकर का होगा अंतिम संस्कार। 63 साल की उम्र में कल ली थी आखिरी सांस। 4 बार गोवा के सीएम रहे मनोहर पर्रिकर। मोदी सरकार में रक्षा मंत्री की भी निभाई अहम जिम्मेदारी। लंबे वक्त से बीमार थे गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर। निधन के बाद शोक में डूबा देश। पर्रिकर के निधन पर राष्ट्रपति ने जताया शोक। कहा, देश और गोवा के लिए की गई उनकी सेवा को भुलाया नहीं जा सकता। पीएम मोदी ने भी जताया शोक। कहा, पर्रिकर के योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। पर्रिकर के निधन पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी जताया दुख। कहा, दुखद घड़ी में हम परिवार के साथ। बीजेपी अध्यक्ष समेत पार्टी के कई नेताओं ने जताया दुख। अमित शाह बोले, देश ने एक सच्चा देशभक्त खो दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर जताया दुख। कहा, मनोहर पर्रिकर का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति। अखिलेश मायावती और केजरीवाल ने भी जताया दुख। केजरीवाल बोले, राजनीति में सादगी के प्रतीक थे पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर के निधन पर आज राष्ट्रीय शोक। आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। पर्रिकर के निधन पर बीजेपी ने आज अपने सभी कार्यक्रम किए रद्द। चुनाव समिति की बैठक भी नहीं होगी। पर्रिकर को श्रद्धांजलि देने के लिए आज बुलाई गई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। सुबह 10 बजे दी जाएगी श्रद्धांजलि। सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक पणजी में बीजेपी हेडक्वार्टर पर रखा जाएगा पार्थिव शरीर। सुबह 10:30 बजे पणजी के कला अकादमी में ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। 11 बजे से 4 बजे तक होगा अंतिम दर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पर्रिकर के निधन पर जताया दुख। अंतिम यात्रा में भी होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष समेत बीजेपी और दूसरी पार्टियों के कई नेताओं ने पर्रिकर के निधन पर जताया शोक। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी जताया पर्रिकर के निधन पर दुख। पर्रिकर को बताया योद्धा। यूपी के सीएम योगी समेत दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भी जताया पर्रिकर के निधन पर शोक। गोवा में सियासी हलचल बढ़ने की उम्मीद। कांग्रेस कर चुकी है सरकार बनाने का दावा। हालात पर बीजेपी की पैनी नजर। बीजेपी में एंट्री की खबरों को कांग्रेस विधायक और गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत ने बताया मनगढ़ंत। कहा, व्यक्तिगत काम से गया था दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज प्रयागराज से करेंगे गंगा में बोट यात्रा। 4 संसदीय क्षेत्रों से गुजरते हुए जाएंगी वाराणसी। विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना करेंगी प्रियंका। मौलाना इस्माइल चिश्ती की मजार पर भी जाएंगी। प्रयागराज पहुंचने पर प्रियंका का हुआ शानदार स्वागत। स्वराज भवन पर बड़ी तादाद में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता। प्रियंका ने स्वराज भवन का साझा किया अनुभव। ट्वीट में लिखा, आंगन में बैठे वो कमरा दिख रहा जहां मेरी दादी का जन्म हुआ। रात को सुलाते हुए दादी मुझे जॉन ऑफ आर्क की कहानी सुनाया करती थी। प्रियंका ने लिखा, आज भी उनके शब्द दिल में गूंजते हैं। कहा था, निडर बनो, सब अच्छा होगा। मिशन यूपी पर कल लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। यूपी की जनता के लिए प्रियंका ने जारी किया पत्र। कहा, मेरी जिम्मेदारी यूपी की राजनीति को बदलने की है। आप सबके साथ मिलकर करूंगी ये काम। लखनऊ के कांग्रेस ऑफिस में प्रियंका ने पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। बड़े नेताओं से मिलकर आगे की रणनीति पर की चर्चा। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। लखनऊ में कार्यकर्ताओं ने खेली होली। प्रियंका के प्रयागराज दौरे से पहले सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल। पोस्टर में लिखा, मां गंगा ने बुलाया है, बेटी प्रियंका चली आई। मिशन 2019 के तहत आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। कुलबर्गी में सभा को करेंगे संबोधित। बेंगलुरु में आईटी प्रोफेशनल्स के साथ राहुल करेंगे मीटिंग। युवा आईटी कर्मियों के सवालों का देंगे जवाब। कांग्रेस ने आज दिल्ली में सभी राज्यों के ट्रेनिंग सेल की बुलाई बैठक। चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का मकसद। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। राज ठाकरे ने कल बुलाई बैठक। दूसरे दल को समर्थन देने का होगा फैसला। यूपी में कांग्रेस ने गठबंधन के लिए छोड़ी 7 सीट। मैनपुरी, कन्नौज और फिरोजाबाद से नहीं उतारे जाएंगे उम्मीदवार। अजीत और जयंत को भी राहत। लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज के लिए आज जारी होगा नोटिफिकेशन। 11 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए 25 मार्च तक किए जा सकेंगे नॉमिनेशन। बिहार में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान का अब भी हो रहा है इंतजार। अब तक नहीं हो पाई है घोषणा। यूपी के बागपत में आरएलडी की चुनावी सभा में बारबालाओं ने लगाए ठुमके। भीड़ जुटाने के लिए किया गया था इंतजाम।
सभा में आचार संहिता का जमकर हुआ उल्लंघन, हथियार लेकर पहुंचे कार्यकर्ता जयंत चौधरी को नकदी भी दी गई। रायबरेली में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता की पिटाई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पिटाई का आरोप। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला कांग्रेस से गठबंधन को तैयार, लेकिन कांग्रेस से की कश्मीर की सभी 3 सीट डिमांड, कांग्रेस के जवाब का इंतजार। उमर अब्दुल्ला ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस विधानसभा चुनाव के लिए भी तैयार, लेकिन कुछ अधिकारी और पार्टी स्थगित करना चाहते हैं चुनाव। फारूक अब्दुल्ला का पीएम मोदी से सवाल, क्या आपने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया? कहा, कश्मीर के हालात पर केंद्र ने कुछ नहीं किया। राम को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा, सबके है राम, लेकिन लोगों को बांटने के लिए किया जा रहा है राम का इस्तेमाल। फारूक का सीएम बनने से इनकार, कहा, मेरा बेटा उमर अब्दुल्ला होगा अगला रियासत का मुख्यमंत्री। लोकसभा चुनाव पर लगा करोड़ों का सट्टा बाजार में बीजेपी अब तक सबसे बड़ी पार्टी। सट्टा बाजार में अब तक लग चुके हैं 12,000 करोड़ रुपए। सट्टा बाजार के मुताबिक किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने के आसार। न्यूजीलैंड की मस्जिद में आतंकी हमले के वडोदरा के 2 लोगों की भी मौत, परिवार में पसरा मातम। सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी, राजौरी में फिर तोड़ा सीजफायर, भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। महाराष्ट्र के सोलपुर में पुलिस स्टेशन के गोडाउन में लगी भीषण आग, पार्किंग में खड़ी कई बाइक जलकर खाक। आजमगढ़ में बड़ा हादसा, पटाखा दुकान में आग लगने से 5 की मौत, 15 झुलसे। मुकेरीगंज मोहल्ले में वेल्डिंग के दौरान निकली चिंगारी से मची तबाही, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। देश पर चढ़ा होली का रंग भरी एकादशी पर बनारस में भक्तों ने भोले भंडारी और माता पार्वती के साथ खेली होली। कान्हा की जन्मभूमि मथुरा में जमकर उड़े रंग गुलाल, नाच गानों के साथ हुरियारों ने खेली ब्रज में होली। टेरर फंडिंग केस में अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक से दिल्ली में आज होनी है एनआईए की पूछताछ। 14 मार्च को जारी किया गया था फ्रेश समन। समझौता ब्लास्ट केस में पंचकुला की एनआईए कोर्ट में आज होगी सुनवाई। बार एसोसिएशन की हड़ताल के चलते पिछली सुनवाई टल गई थी। कोर्ट ने समझौता ब्लास्ट केस में फैसला रखा है सुरक्षित। पाकिस्तानी गवाह की अर्जी देने के चलते नहीं हो पाया था ऐलान। बिहार के मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले में आरोप तय करने को लेकर दिल्ली की अदालत आज सुना सकती है फैसला। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पीसी घोष हो सकते हैं देश के पहले लोकपाल, आज आधिकारिक ऐलान की उम्मीद। न्यूजीलैंड में आतंकी हमले के बाद बांग्लादेश की टीम लौटी अपने देश। दौरा बीच में छोड़कर वापस लौटी टीम, सीरीज का एक टेस्ट मैच था बाकी। दक्षिण अफ्रीका ने अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने के लिए अब तक नहीं दी है मंजूरी। 24 मार्च से श्रीलंका के खिलाफ अफ्रीका को खेलनी है T20 सीरीज। आईपीएल खेलना इसलिए नहीं तय। अमिताभ तापसे की फिल्म बदला हुई हिट, 45 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है फिल्म।